अब हम मूव कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है? ओएमओ। मैंने पहले भी बताया 10 में से 6 या 7 बार आप गलत कर जाओगे। आपको इसको मेरे को आंसर पढ़ाने से पहले ना थोड़ा सा ना मार्केट में जैसे जाते हो ना, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बस एक एग्जांपल सोचोगे ना आप गलत नहीं करोगे। ठीक है? जब दुकान से कुछ खरीदने जाते हो तो या दुकान पे कुछ बेचने जाते हो तो आपको ये सोचना है कि मनी सप्लाई बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है, यानी कि आपके पास पैसा आने वाला है कि जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ बेच रहे हो यानी कि आप कुछ सेल कर रहे हो तो अब आपके पास पैसा आएगा। अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो आपके पास से पैसा जाएगा। अब हमें इस चीज को, इसी सेम एग्जांपल को इंडल्ज करना है इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में। मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताया था ओपन मार्केट ऑपरेशन का। क्या होता है? यहाँ पे सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है या बाय करता है। कहां पे? इकोनॉमी में जनरल पब्लिक को, ताकि वो आपकी मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें दो वर्ड ध्यान रखना है। क्या ध्यान देना? सेंट्रल बैंक जब बाय करेगा, जब बाय करेगा तो वो आम जनता से सिक्योरिटीज ले रहा है जो उसने पहले बेची थी। ठीक है? आम जनता से सिक्योरिटीज ले रहा है और उस सिक्योरिटीज के बदले आम जनता को क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। तो आम जनता के पास पैसे जाएंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ध्यान देना, जब सेंट्रल बैंक बाय करेगा, जब सेंट्रल बैंक बाय करेगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। जब सेंट्रल बैंक सेल करेगा, अपने एंड से वो सिक्योरिटी दे रहा है, आपको वो सिक्योरिटी दे रहा है, तो आम जनता सेंट्रल बैंक के पास क्या पहुंचा देगी? पैसा पहुंचा देगी। अब सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो वो इकोनॉमी में से खींच के किसके पास पहुंच गया? वो सेंट्रल बैंक के पास पहुंच गया, यानी कि वो पैसा मनी सर्कुलेशन में नहीं होगा। उसके कारण से मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अब वापस से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है? मनी सप्लाई को चेंज करना है। पहला पार्ट आता है मनी सप्लाई को बढ़ाना। जब हम मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तो याद रखना, सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा। किससे? आम जनता से, जिन्होंने वो पहले खरीद रखी थी। अब जब उन्होंने पहले खरीद रखी थी तो यहां पे ट्रांजैक्शन कैसे होगी इसको समझना, क्योंकि यहां पे हम कैसे कमर्शियल बैंक को इंडल्ज करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लिखते हो और आपको ऐसा लगता है आपकी आंसर राइटिंग में कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीज स्किप कर दी। क्योंकि ये दुकानदार वाला एग्जांपल ना किताबों में ही ठीक लगता है, जब आप इसे प्रैक्टिकली देखते हो ना तो उसमें एक थर्ड एलिमेंट कमर्शियल बैंक मिस हो जाता है। तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। जब वो बाय करेगा तो जिसके पास वो सिक्योरिटीज होगी वो कॉन्ट्रैक्ट को या उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक, उस यहाँ पे सेंट्रल बैंक उनके कमर्शियल बैंक में उस पैसे को ट्रांसफर कर देगा। यानी कि उनके कमर्शियल बैंक को जो पैसा मिलेगा उसके कारण से कमर्शियल बैंक के पास पैसा पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास वो पैसा बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक की जो एबिलिटी है लोन देने की, क्रेडिट देने की, वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण से वो ज्यादा क्रेडिट देगा। जब वो ज्यादा क्रेडिट देगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा? सेंट्रल बैंक क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा। किससे? आम जनता से। जो जो उसे बेच रहे होंगे आम जनता में से लोग, उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे को ट्रांसफर कर देगा। वो माने सेंट्रल बैंक। उसके कारण से क्या होगा? जिन लोग के पास पैसा आया उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा बढ़ जाएगा, कैश नहीं मिलेगा। सारा ट्रांसफर कैसा होना है? बैंक से बैंक। सेंट्रल बैंक से कहां जा रहा है? आपके कमर्शियल बैंक अकाउंट में। जैसे उनमें आया कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ गया। जैसे ही पैसा बढ़ गया तो वो पहले के मुकाबले ज्यादा लोन दे पाएंगे। उसके कारण से इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब इससे उल्टा सोचोगे तो इसमें क्या आएगा? अब वो सेल करेगा। कौन सेल करेगा? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेल करेगा आम जनता को। जब वो उसे आम जनता को सेल कर रहा है, इकोनॉमी में सेल कर रहा है, तो जिन जिन को उसे खरीदना होगा वो लोग क्या करेंगे? अपने बैंक अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर कर देंगे आपकी सरकार के पास, या अब जैसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक के पास। उसके कारण से कमर्शियल बैंक के पास जितना पहले पैसा था उससे वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही वो पैसा रिड्यूस हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक की जो एबिलिटी है क्रेडिट देने की वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा उसके पास से उठ के कहां चला गया? आपके सेंट्रल बैंक के पास चला गया। भले आपको शेयर्स मिल गए, आपको वो सिक्योरिटीज मिल गई, वो बात अलग है, बट जो पैसा है वो यहां से उठ के कहां चला गया? आपके सेंट्रल बैंक के पास चला गया। अब कमर्शियल बैंक के पास लोन देने की एबिलिटी क्या हो गई है? पहले के मुकाबले कम। पहले 100 रुपए थे, 20 रुपए के आपने सिक्योरिटीज खरीद लिया, बैंक के पास कितने रुपए बचे?
80 रुपये बचे। और जब 80 रुपये बचे तो वो लोन दे पाएगा 80 का, उसके कारण से इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात आ रही है, हम यहाँ से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे कौन से होते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेलेक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी पे अप्लाई होते हैं, यानी कि ये रैशनलाइज वे में लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब पे एक तरीके से लगेगा, ये तरीके से लोग की इनकम कैपेसिटी पे, लोग की जॉब वो क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब इसमें से इकलौता मार्जिन रिक्वायरमेंट ऐसा है जो ओएमओ के बराबर की टक्कर का है, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट या ओएमओ दोनों में से अगर कोई सा एक आएगा ही आएगा, फिक्स है। ज्यादातर मार्जिन रिक्वायरमेंट, रीजन बीइंग बच्चे सोचते हैं ये इतना बड़ा हो गया, ये मैंने कर लिया, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं बच जाऊं, बस बात करता हूँ। पेपर में जाते हैं, सरप्राइज सरप्राइज, आप किस में फंस गए, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसको समझना मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या। जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं ना, तो हमें कोलेटरल को गिरवी रखना होता है कमर्शियल बैंक के पास। आम जनता जब लोन लेने के लिए जाती है कमर्शियल बैंक के पास, तो उन्हें कुछ कोलेटरल गिरवी रखना पड़ता है। जितनी उस कोलेटरल की वैल्यू होती है ना, आपको कभी भी उतना लोन नहीं मिलेगा, हमेशा उससे कम मिलेगा। जैसे अभी प्रेजेंट की मार्केट की बात करेंगे, तो अगर आपका 100 रुपए का कोलेटरल है तो आपको मिलेगा 85%, ज्यादा से ज्यादा हायर साइड पे 85%, यानी कि आपको लोन कितने मिलेगा, अगर आपने 100 रुपए के लिए अप्लाई करा है तो और कोलेटरल 100 रुपए का रखा तो आपको मिलेगा 85 रुपए का लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट पता है वो कौन सा पार्ट है, वो 15 रुपए जो आपको लोन में नहीं मिले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। वापस बता रहा हूं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन the securities offered for collateral and the amount of loan or credit given by the commercial bank to the general public। ये वो डिफरेंस है जो कोलेटरल की वैल्यू और लोन की वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है और मनी सप्लाई को घटाना है। बहुत सिंपल है, दो लाइन में खत्म हो जाता है। अगेन रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। वापस से रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट में हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है। जब हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाना है। से वो 15% वाली थी, आपने 100 रुपए की सिक्योरिटी रखी, उन्होंने 85 रुपए लोन दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने का हो गया, 15 का। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट घट के आ गया है 10 पे, 15 से 10 पे, उसे रिड्यूस कर दिया। अब आपको लोन कितने का मिलेगा, आपको लोन पहले 85 का मिल रहा था, 85 का मिल रहा था, अब कितने का मिलेगा, अब आपको मिलेगा वो 90 रुपीज का, पहले से ज्यादा लोन मिलेगा। तो जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देता है, तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा लोन मिलता है। क्यों, क्योंकि आप कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा और एज अ रिजल्ट इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। दूसरा पार्ट आता है, आपको मनी सप्लाई को घटाना है। तो मनी सप्लाई को जो घटाना है, तो मेरे को अपने इंस्ट्रूमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना है। मेरे को मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करना है, बढ़ा देना है। मैंने पहले बताया इनवर्स है, अगर इनवर्स याद हो गया तो काम बन जाएगा। तो वापस से आते हैं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। 15 से क्या कर रहा है, बढ़ाना मीन्स 20 पे आ गया। तो अब आपको लोन कितने का मिल रहा है, पहले 85 का मिल रहा था जब 15 रुपए की मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 15% की, तो अब मिलेगा 80 का। यानी कि अब पहले के मुकाबले कमर्शियल बैंक पहले के मुकाबले कम क्रेडिट दे पाएंगे। जब वो इकोनॉमी में कम क्रेडिट दे पाएंगे तो आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई गिर जाएगी।